नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच के द्वारा निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। रामनगर के ग्राम मटियड़ा के सड़क के खस्ताहाल को लेकर ग्रामीणों ने लोक निर्माण कार्यालय के बाहर की नारेबाजी। कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने किया पैदल जनसंपर्क। फायर स्टेशन रानीखेत ने किया अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल। रामनगर में आज सुबह तड़के हिम्मतपुर ब्लॉक में प्रशासन ने की सड़क किनारे बने एक मजार को तोड़ने की कार्रवाई। 9 गांव में 150 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। रामनगर में नगर पालिका अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा ने अपने साथ हुई अभद्रता की घटना के लिए भाजपा को ठहराया दोषी। भाजपा प्रत्याशी रमेश जोशी ने किया डोर टू डोर प्रचार। चंपावत में कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। चंपावत में पुलिस का फ्लैग मार्च। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत देश भर में विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन। एम्बुलेंस को मस्जिद को दान में देकर सभी समाज के लिए अच्छी पहल। अब खबरें विस्तार से। भिवानी में पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में उत्तरायणी मेला पूरी जोरों शोरों से चल रहा है। दूर दूर से लोग पहाड़ की लोक संस्कृति और लोक कला के साथ साथ पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए मेले में आ रहे हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों में कुमाऊनी बोली प्रतियोगिता, घोड़ा चाच प्रतियोगिता सहित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। शोभा यात्रा जो निकल है उसके कर्मचारी अगर मेरी बात सुन रहे हैं, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा उत्साह से और मैं लोगों को जो उत्तरायणी पर्व बधाई अग्रिम बधाई जो बोल को हमारे मकर संक्रांति शुरुआत से बोलो तो मैं जनता से मेरी अपील से कि उनमें बहुत ज्यादा उत्साह से और रैली मिले शोभा यात्रा जो हमारे यहाँ निकल आई वो मेरे लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने में आल। और यहाँ हमारे हीरानगर उत्थान मंच प्रांगण ये लोग चौराहे निकले वो पहुंचे कालडूम चौराहे होते हुए वापस लाइन में रेलवे बाजार मीरा मार्ग और दिल्ली शूटआउट होते हुए वापस फिर यहाँ उत्थान मंच के पास तो मेरे लोगों मैं अधिक लाओ और हमारे जो पहाड़ी संस्कृति से जो बोली भाषा से वो गए हम जैसे अगले अविरल चलन से तो सब लोगों में उमें जो से सहयोग जल उमें हमारा संस्कृति से जो पहाड़ी हमारे रीत रिवाज छन जो बोली भाषा से और उले हमारे जो देखन में आज बोलूँ जो पहाड़ी में गीत वाल जो रह शोभा यात्रा में तो मैं लोगों से अपील करो कि आप लोग घर में जो से अपने पहाड़ी भाषा में अपने मातृभाषा में बात करनी चाहिए। घरों में नंदिन को सुकून चाहिए किला आजा नंदिन जो छन वो पहाड़ी की भूल गई, पहाड़ी बुलान भूल गई। हमारे जो पहाड़ी शब्द छन सब है मिठ शब्द छन, बोली भाषा रीत रिवाज सब और धर्म है ले हमारे जो और जो संस्कृति वाले जो और लोग छन देश में उन्हें ले हमारे जो सभ्यता बोली भाषा पहनावा खान पान से वो सब है उच्च श्रेणी में से। तो यही बातों सब कहवे मैं आप बहुत बहुत धन्यवाद करो। आप लोग यह खूब देखो और लोगों से अपील से कि अधिक अधिक संख्या में अवेल हमारी शोभा यात्रा शान बढ़ाओ। मेरा नाम खड़क सिंह बगरवाल, मैं यह मंच का अध्यक्ष हूँ। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तो ऐसे कि यह जो हमारी उत्तराखंड संस्कृति के लिए ये जो मंच है जो काम कर रहा है बहुत प्रेरणादायक है युवाओं के लिए और हर एक हमारे पहाड़ी समाज के लिए। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो एक अच्छी तरह घूमने आया था और देखिए हमारे पहाड़ी कल्चर को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे और ज्यादा और क्या हो सकता है हमारे लिए। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो हमारा घुघुतिया त्योहार है तो एक बहुत अच्छी पहल पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच के द्वारा हर साल विगत पिछले बहुत वर्षों से की जा रही है और इस बार भी इसका सफल आयोजन यहाँ पर किया गया है। और डिफरेंट टाइप के यहाँ पर स्टॉल्स लगी हैं जो कुमाऊनी संस्कृति का ही प्रतिनिधित्व करती हैं और महिलाएं काफी उत्साहित दिख रही हैं। यहाँ पर नींबू के स्टॉल्स लगे हैं, पहाड़ी जो हमारी दालें हैं वो उत्पाद हैं, ऊनी जो स्वेटर्स वगैरह हैं जो महिलाओं ने हाथ से बुनी हुई हैं और जो पहाड़ी घी वगैरह काफ़ी इसमें यहाँ पर बिक रहा है और मडुए के जो बिस्किट्स हैं तो कहीं ना कहीं नए कलेवर में हम उसको देख सकते हैं अपनी संस्कृति। अब आज जो युवा पीढ़ी है हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है अब, है ना। पहले जो भूल गए थे अब युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति की ओर आ रही है। धीरे धीरे अपने कल्चर को
प्रमोट कर रहे हैं, है ना। रामनगर के ग्राम टेड़ा के दर्जनों ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए खस्ताहाल हुई सड़क के डामरीकरण व गांव के भालू सूत्र नाले के पास विभाग द्वारा सड़क पर बनाई गई पुलिया जो बरसाती नाले की क्षमता के अनुसार छोटी है, जिससे बरसात में पानी बाहर निकलकर खेतों व घरों में घुस जाता है। इस पुलिया के चौड़ीकरण की मांग को लेकर लोक निर्माण विभाग कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आज करो, अभी करो, आज करो। ये ज्ञापन क्या कहते हैं ग्राम सभा टेढ़ा से आए लोग हैं हम क्या कहते हैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी द्वारा जो सड़क बनाएगी 6-7 साल से ये सड़क का बुरा खस्ता हाल है। पता नहीं चल रहा कि सड़क पे गड्ढों पे सड़क है या सड़क पे गड्ढा है। सरकार जहाँ एक तरफ गड्ढे मुक्त सड़क बनाने का क्या कहते हैं योजना चला रही है और कह रही है कि हम गड्ढा मुक्त सड़क बना रहे हैं प्रदेश में, वहाँ आप देख रहे हैं कि रामनगर से सटे हुए 2 किलोमीटर की दूरी में सड़क का इतना बुरा हाल है कि पता नहीं चल रहा है कि साला गड्ढा सड़क में है या सड़क गड्ढे में। टेढ़ा गांव की रोड है, पाटकोट के मार्ग से जो राइट हैंड को टेढ़ा गांव है, छोटा सा बसा हुआ है। मैंने इनसे अभी कहा ज्ञापन दिया है कि अगर मार्च अप्रैल तक अगर हमारी सड़क का क्या कहते हैं डमरीकरण या पीसी कार्य नहीं किया गया तो मैं पूरे जन आक्रोश के साथ, पूरे ग्रामीणों के साथ यहाँ पे जन आक्रोश और बड़ा जन आंदोलन करेंगे। अजय प्रकाश, ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि उसमें अभी फिलहाल थोड़ा गड्ढे हैं। हमने आश्वासन किया था कि गर्मी में भी जाड़ के दिन है, गर्मियों तक इसको कैसे बना के इसको ठीक करेंगे। और एक पुलिया की बात कर रहे हैं, उसमें देखेंगे जितनी अगर वो पुरानी पुलिया उस बनाने तो उस एक्शन से आपके बात करके उसमें उस अग्रिम कार्रवाई। हल्द्वानी नगर निगम की मेयर सीट से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने आज चौफुला चौराहे से ऊंचा पुल चौराहे तक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया, जिसमें हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश भी मौजूद रहे और उनके द्वारा अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इधर उधर की बात मत कर, ये बता ये कारवा लुटा तो कैसे, हल्द्वानी पूरा उजड़ा तो कैसे, सड़कें उधड़ी बनी नहीं तो क्यों। ठीक, तुम अपने विजन बताओ, मुझे घेरने के चक्कर में मत पड़े रहो प्रभु। तीनों जगह तुम्हारी सरकार थी, समझे। अब जब कुछ नहीं मिला होता जना बाजेगा ना, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज। ठीक है, काम की बात करो, विजन बताओ, शहर का विजन। सर्टिफिकेट मत दो मुझे, विजन बताओ, विजन। मैं विजन के लिए खड़ा हूँ, विजन के लिए, उसकी बात करो, घेरने की बात मत करो। तुम्हारे घेरने में आने वाला नहीं हूँ मैं। ये चुनाव सर्व चुनाव बन गया, जनता का चुनाव बन गया। ये चुनाव पार्टी बेसिस ना होकर के जनता चुनाव लड़ रहा है। बहुत लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, वो भी जो मेरे साथ आकर के मेरे साथ खड़े हुए हैं, वो अभूतपूर्व मेरे जीवन में यादगार रहेगा। और मैं भी इस शहर को विश्वास दिलाऊंगा और दिला रहा हूँ। एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं शहर की तस्वीर बदलने में विशेष तौर पर महिलाओं और युवाओं, ये 2 वर्ग के लिए मैं काम करूंगा। एक्स सर्विसमैन है, उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, कम से कम महिला सुरक्षा और वेंडिंग जोन में छोटे छोटे ऑफिसेस बना करके सारे काम वही हों। इसमें में हम रखेंगे एक्स सर्विसमैन को, जो हमारे फौजी भाइयों देश की रक्षा करते हैं। तो बहुत कुछ है जो अभी हम चलते उसमें बोलेंगे। और यही हमारे मैसेज तो मेरा ये है कि जो बातें मैंने कही हैं पहले, जो हल्द्वानी की नजूल भूमि से लेकर करके दमवा ढूंगा के जो नियमितीकरण को लेकर करके, वो तो अपनी जगह पर है ही है। साथ ही साथ मैं एक बात ये चाहता हूँ कि कुसुमखेड़ा क्षेत्र में, ऊंचा पुल कुसुमखेड़ा क्षेत्र में नगर महापालिका का एक छोटा ऑफिस हो, जिसको हमारे फौजी भाई, मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ उसको उस ऑफिस को देखें और सारे कामों के लिए हल्द्वानी ना जाना पड़े, यहीं पर हो। दूसरा, वेंडिंग जोन में बनाऊंगा तो मैं चाहता हूँ महिलाओं के लिए स्पेशल उसमें टॉयलेट्स बने, स्पेशल टॉयलेट्स बने। युवाओं को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है नगर महापालिका से, युवाओं को और महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से रोजगार मिले, ये प्रायोरिटीज में है मेरी। मैं आपको बता दूं, जब बंकुलपुरा हिंसा भी हुई थी तो हिंदू अखबार की एक प्रमुख संपादक मेरे पास आई थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है। सीधी बात है कि पहाड़ से लोग लगातार पलायन करके, विशेषतः में जो नए वार्ड है यहाँ पे आ रहे हैं, और वहाँ पे जो एक जो लोग हैं ज़्यादातर, वो एक सप्लाई चेन का हिस्सा है, जो कई सारे ऐसे काम करते हैं, जैसे भवन निर्माण से लेके इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग से लेके पढ़ाई का काम, रेलिंग का काम, कई सारे ऐसे काम करते हैं। इस वजह से ये वहाँ पे आबादी, जहाँ पे देखिए डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई चेन अपने आप बढ़ेगी, तो ये आरोप निराधार है। और दूसरी चीज़, 75% लोग हल्द्वानी में जो वास करते हैं वो नजूल भूमि पर वास करते हैं अथवा सरकारी भूमि पर, तो इसलिए ये तो सारे पूरे प्रदेश का स्वरूप है।
केवल हल्द्वानी को चिन्हित करके अंकित करके बात कहना गलत है। देखिए ये बात गलत है। क्या उसमें जो लोग जेल में हैं उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग नहीं हैं? फोटो है हमारे पास, कई सारे प्रमाण हैं। ये तो गलत बात है ना। वो तो देखिए मॉब ने करा और उसमें अवश्य कुछ लोग भड़काने में अवश्य आगे थे और अवश्य ऐसे लोगों से कांग्रेस पार्टी कट्टरता के सख्त खिलाफ है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति में। तो मुझे चुनाव में आपका समय रह गया, कैसा माहौल देख रहे हैं, कैसी कैनवसिंग चल रही है, आज कहाँ पर पहुंचे हम लोग? कैनवसिंग अच्छी चल रही है। देखिए पूरा यहाँ पे देखिए जो जमावड़ा है, जो चेहरे हैं उनकी देखिए, कितने प्रमुख चेहरे हैं, वरिष्ठ चेहरे हैं। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ा रही है, हम जीतेंगे चुनाव। पुलिस महानिरीक्षक फायर सर्विस उत्तराखंड के आदेश के क्रम में देवेंद्र पिंचा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा के निर्देशन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रानीखेत पंचनारायण यादव द्वारा ITC टोटाम में जाकर सर्वप्रथम उपस्थित कर्मचारियों को व्याख्यान के माध्यम से प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की जानकारी दी गई। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर में आज सुबह तड़के ही पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से नेशनल हाईवे 309 पेरोमदारा के हिम्मतपुर ब्लॉक में सड़क किनारे बनी एक मजार को तोड़ने की कार्रवाई की है। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात। SDM राहुल शाह ने बताया कि NH विभाग द्वारा काफी समय से इस मजार को हटाने के नोटिस देने की कार्रवाई की गई थी तथा SDM द्वारा भी इसे हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ये मजार नहीं हटाए गए। इसके बाद मंगलवार की सुबह इसे ध्वस्त कर दिया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हिम्मतपुर ब्लॉक में नेशनल हाईवे 309 की भूमि पर अवैध मजार निर्मित थी, जिसमें पूर्व में भी NH के द्वारा नोटिस दिए गए थे। नोटिस देने के बावजूद उनके द्वारा नहीं हटाया गया था, तो आज NH के द्वारा इसमें हटाने की कार्रवाई की गई, जिस हटाने की कार्रवाई में स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन साथ में है। इसके अलावा एक और मजार संज्ञान में आई है, जिसको भी नोटिस दिया जा रहा है। उसमें भी अगर समय के अंतर्गत उनके द्वारा स्वयं नहीं हटाया जाता है, उसको भी फिर NH की टीम के द्वारा हटाया जाए। जी, वो भी वही स्थित है, वो भी NH में स्थित है, वो बसई में। नौगांव में 150 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौके पर ही मौत तो तीसरा गंभीर। बताया जा रहा है कि तीनों दिल्ली नंबर की कार से कनारी छीना गए थे। वापसी में नौगांव करीब रात्रि 11 बजे कार अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में नगर निगम चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के प्रतिनिधि रह चुके कांग्रेस नेता सौरभ भट्ट ने आज अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सांसद अजय भट्ट जी सौरभ भट्ट जी ने वापसी की है। लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा समर्थकों के संग, जिसमें से कांग्रेस के लोग भी हैं, आपके लोग भी हैं और अन्य लोग भी हैं। हमारी माताएं बहनें भी साथ में हैं। पार्टी के कार्यों को देखते हुए और मेयर के चुनाव में किस तरह से मेयर होना चाहिए और जो काम किए हैं हमारी यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने पहले दूसरे मेयर साहब के सामने 2200 करोड़ रुपए की धनराशि जो दी थी, जो हल्द्वानी का कायाकल्प करने जा रही है, कुछ ही पैसा उसका खर्च हुआ है। शेष पैसा गजराज जी जब हमारे यहाँ के चेयरमैन बनेंगे, मेयर बनेंगे, तो उस समय खर्च होगा। उसका ठीक तरीके से जमीन पर प्रभाव दिखाई दे, ठीक तरीके से उपयोग हो, ये समझते हुए सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। और सौरभ जी ने घर वापसी की है, मैं बधाई देता हूँ। साथ में ये भी लोगों के दिमाग में अच्छी तरह से है, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे लोग हैं सब, और शहरी क्षेत्र में कि केंद्र में भाजपा की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ धामी जी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। और यहाँ हमारी स्थानीय निकाय की जो सरकार होगी वो हमारे व्यक्ति यानी भाजपा के कार्यकर्ता गजराज जी के नेतृत्व में होगी। तो जो कायाकल्प हल्द्वानी का हो रहा है वो फिर आगे के लिए ये सतत जारी रहेगा। इसलिए लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया है। मैं सबको बधाई देता हूँ, अपने परिवार में आए हैं और ये अपेक्षा है कि रात दिन काम करके हम मेयर सीट को भारी मतों से विजय दिलाएंगे। हर वापसी करना, चाहे मैं हूं चाहे सामने कोई भी हो, उसके लिए बहुत ही खुशी का विषय होता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने आज मुझे वैसे ही सौरभ के रूप में स्वीकार किया जैसे कि मैं छोड़ के गया। और बहुत कुछ करने के लिए है। अभी तक विपक्ष के नाते जो मैं सरकार को चिताने का काम कर रहा था, अब सरकार में पुनः शामिल होकर उन सभी विषयों पर जो जनता से संबंधित मुद्दे हैं उनको अपने अनुभव के आधार पर
और उन अनुभवों के आधार पर वही कार्य अब हम जनता के लिए सरकार का हाथ पकड़ के मैं करवाऊंगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा ने मंगलवार को अपनी चुनावी कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सोमवार की देर शाम चुनाव प्रचार के दौरान एक युवक द्वारा की गई उनसे अभद्रता पर नाराजगी जताते हुए इस घटना के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, जनता से समर्थन लेने का अधिकार है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं आपका इस प्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी का प्रेस बुलाने का मुख्य आशय ये है कि लोकतंत्र पे हमला किया जा रहा है और मेरे प्रति जो जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है, उससे मेरे जितने भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मेरे सामने खड़े हैं, तो वे उनमें सब में बौखलाहट है। और उस बौखलाहट का स्वरूप पहले तो जो है फ्लेक्सी फाड़ते हुए दिखाई दिया। उसके बाद लोगों को मेरे कार्यकर्ता कहीं पर जो है समर्थक जो है कहीं फ्लेक्सी लगाने जा रहे हैं, तो उनके मकानों उन परिवारों को धमकाया जा रहा है कि अपने वहाँ फ्लेक्सी मत लगाना, अन्यथा आप इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। इसी तरह से लखनपुर में एक फ्लेक्सी मेरी आनंद मिष्ठान भंडार के बगल में भी लगी थी, उसको फाड़ दिया पहले, फिर मैंने उसको दोबारा बनाया, तो उसको फिर जो है उसको लगाने में वहाँ के लोगों ने फिर मेरे को मना किया, क्योंकि लोगों को धमकाया जा रहा है कि तुम्हारी दुकानें तोड़ दी जाएंगी अगर तुमने फ्लेक्सी लगाई। इसके बाद फिर एक हमला और कल मेरे साथ, जब मैं चुनाव प्रचार में था, मेरे साथ मेरे समर्थक सभी वहाँ थे, तो एक व्यक्ति मेरे सामने आता है और उसने मास्क पहना हुआ था और वो जो है उससे मैंने वोट मांगे। मुझे पता नहीं था, मैंने तो उसको आम नागरिक समझा, मैंने उससे वोट मांगा, तो उसने मेरे साथ अभद्रता की और मेरे से अभद्र भाषा का उपयोग किया और अपने को जो है उसने भाजपा का समर्थक बताया। इस प्रकार से जो उसने मेरा गला पकड़ने का प्रयास किया, मैंने छुड़ाया उसको। बाद में मैंने उसको जब कहा कि मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तब वह डर के मारे एक जने को फिर गाड़ी में अपने बैठा कर वहाँ से निकल लिया। तो ये लोकतंत्र पे हमला है। मैं रामनगर की जनता से कहना चाहता हूँ, जब ऐसा वातावरण अभी से करा जा रहा है, तो अगर आपने इनको मत दे दिया तो आने वाले समय में इससे भी भयंकर परेशानियों का सामना आज तो मुझे करना पड़ रहा है, कल पूरे रामनगर की जनता को करना पड़ेगा। नगर पालिका खटीमा क्षेत्र से बीजेपी के अध्यक्ष पद प्रत्याशी रमेश जोशी ने आज वार्ड नंबर 13 सहित विभिन्न नगर क्षेत्र के वार्डों में घर घर जाकर प्रचार किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए रमेश जोशी ने कहा कि खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में उनके द्वारा पैदल चलकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया जा रहा है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले खटीमा की इस महान जनता को प्रणाम करता हूं कि वो इतना भारी जन समर्थन आप लोग स्वयं भी देख रहे होंगे उमड़ के आ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग पैदल घर घर जाकर के संपर्क कर रहे हैं और इससे ऐसा लगता है कि जैसे जनता ने मन बना लिया है और वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने एक विकास का रोड मैप तैयार किया है। खटीमा के जलभराव की स्थिति, खटीमा के सड़कों की स्थिति, खटीमा की नालियों की स्थिति, रोड और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी हमने काफ़ी कुछ सोचा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमको निर्देशित किया गया था पहले से ही कि हम इन सारे बिंदुओं पे काम करेंगे, जिससे कि समाज में और जो खटीमा में जो हमारे यहाँ कुछ कमियाँ हैं, विगत कुछ समय से जो कमियां आई हैं खटीमा के, उसको दूर करने का सारा प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उसी कड़ी में मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया है, मैं समझता हूं कि आज इस खटीमा का बच्चा बच्चा इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ है और 23 तारीख को भारी मतदान के रूप में आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा इस इलेक्शन को जीतेगी और विकास की गंगा जो बहेगी वो देखने लायक भारतीय जनता। मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत में 23 जनवरी को होने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर चंपावत में कांग्रेस प्रत्याशी नीमा कठियात ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चंपावत से कांग्रेस प्रत्याशी नीमा कठियात ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मल्ली बाजार व ग्याली सैरान में धुआंधार प्रचार किया तथा नगर के सम्मानित मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।
चंपावत में नगर निकाय स्थानीय सामान्य निर्वाचन 2024-25 को निष्पक्ष, शांतिपूर्वक तथा भय रहित संपन्न कराए जाने हेतु चंपावत में एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में आज पुलिस ने चंपावत नगर में फ्लैग मार्च निकाला। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत देश भर में विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। इसी क्रम में आज सिडकुल चौक पर बिहानी नेशनल प्राइवेट लिमिटेड एवं पुलिस प्रशासन द्वारा हेलमेट वितरण किए गए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पूरा जनवरी का महीना होता है, ये नेशनली रोड सेफ्टी मंथ के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर अलग अलग तरीके के जन जागरूकता कार्यक्रम करके जो रोड सेफ्टी है, सड़क सुरक्षा, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। इसी क्रम में जो हमारी सिडकुल में स्थित बिहानी इंटरनेशनल, इनके द्वारा आज एक पहल की गई जिसमें पुलिस के साथ मिलकर आम लोगों को हेलमेट बांटा जा रहा है और उनको हेलमेट पहनने के फ़ायदों के बारे में बताया जा रहा है। दोपहिया वाहन पे सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि बिना हेलमेट के ना चले, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे पिलियन राइडर हो, दोनों को ही हेलमेट लगाना चाहिए अपनी सुरक्षा से, ताकि वो किसी भी एक्सीडेंट, किसी भी दुर्घटना में अपनी जान को बचा सके। इसी क्रम में आज यहाँ पर सिडकुल चौक पर हम लोग जो भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं जिनके द्वारा हेलमेट प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उन सबको हेलमेट बांटकर यही जागरूकता बढ़ाई जा रही है। देखिए, हम लोग देखते हैं कि हर साल लाखों लोगों की जान रोड एक्सीडेंट में जाती है और हम लोग टाटा स्टील से बिलोंग करते हैं, टाटा स्टील के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो हमारे यहाँ सेफ्टी फर्स्ट हमारा प्रथम उद्देश्य होता है कि सुरक्षा प्रथम, तो लोगों को जागरूक करना। तो हमें सिडकुल चौकी से, पंतनगर थाने से ये था कि भाई आप लोग कुछ ऐसा सहयोग कीजिए। तो हम लोगों ने बताया कि सर हेलमेट जो है इस समय सबसे, आप देखते हैं रोज़ हम यहाँ देखते हैं, आज भी एक सुबह एक्सीडेंट हुआ है। तो अगर सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है। लोग इसको शौक या हाथों में लटकाए फिरते हैं, उसके बजाय उनको जागरूक किया जाए कि आपकी जान जो है वो सबसे कीमती है। तो लोगों की जान की, माल की हानि को देखते हुए हमने जागरूकता अभियान चलाया है। लगभग 80 से 100 हेलमेट के बीच आज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। समय समय पर ऐसी एक्टिविटी रहती है और टाटा स्टील की ओर से, टाटा ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते हम ये कार्यक्रम करते रहते हैं। सर चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र से है, जहां मोहल्ला चौहानान में वार्ड नंबर 9 से सभासद प्रत्याशी मोहम्मद कासिम ने सभी समाज के हित में एक अच्छी पहल की शुरुआत की है, जिसमें उनकी तरफ से शहरी जामा मस्जिद को एक एम्बुलेंस दान में दी गई है, जिसका लाभ सभी समाज के लोगों को निःशुल्क मिलेगा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जसपुर और पूरे जितने भी मतलब हिंदू मुस्लिम है, सब समाज के लिए फ़ायदा मिलेगा और ये जो है निःशुल्क रहेगी। इसका मेंटेन से लेकर हर चीज़ हम ही करेंगे, लेकिन शहर जामा मस्जिद के नाम से चलेगी। इंशाल्लाह मैं तो कहूँ इसकी ज़रूरत ना पड़े, फ़ायदा तो बहुत ही मिलेगा। सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में, मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी कॉल आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।